गाइस अभी सीधे 2 दिन पहले ये खबर चल रही थी कि मार्वल स्टूडियोज ये डिसाइड कर रहा है कि वो कैंग को हटा के एक नया विलन लाएगा और विलन का नाम सामने आता है डॉक्टर डूम। लेकिन अब दूसरी अपडेट ये आ रही है कि मार्वल स्टूडियोज कैंग के नए एक्टर को खोज रहा है। यानी ये चल कह रहा है, एक जगह एक कॉन्ट्रैक्ट आता है सामने जहाँ पे ये कहा जाता है कि जोनाथन मेजर्स के अलावा कोई भी कैंग का रोल नहीं प्ले कर सकता है, जिसकी वजह से मार्वल स्टूडियोज को कैंग के कैरेक्टर को हटाना है। वहीं दूसरी तरफ अगले दिन ये खबर आती है कि यहाँ पे मार्वल स्टूडियोज एक्टर्स खोज रहा है कैंग के लिए जो कि कैंग का रोल प्ले कर सके। लेकिन तब भी उसने एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में से कैंग डायनेस्टी का नाम ही हटा दिया, सिर्फ एवेंजर्स 5 रखा है। यानी कुल मिला के ऑडियंस का ये कहना है कि अगर मार्वल को एवेंजर्स में कैंग को रिकास्ट करना ही था तो कैंग डायनेस्टी नाम हटाने की ज़रूरत ही क्या पड़ी। यानी दोस्तों यहाँ पे ये हो सकता है कि मार्वल कैंग को तो रखना चाहता है लेकिन उसे मेन कैरेक्टर नहीं बनाएगा, बल्कि कैंग का इन्वॉल्वमेंट तो रहेगा लेकिन जिस तरीके से पहले 100% था वैसा नहीं रहेगा। हो सकता है 40 to 50% रहे। तो आखिरकार नए विलन्स कौन है, आज इसी पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यार आप लोग वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और कमेंट करके बताओ कि यहाँ पे अगर आयरन मैन आ जाए और थॉर चला जाए तो आपको ये मंजूर होगा कि नहीं, हाँ कि ना। साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल बनाए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी कॉमिक बुक टॉक्स फैमिली का हिस्सा बन जाइए। तो दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं बिल्कुल नए अपडेट से। अब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं एवेंजर्स 5 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है जिसमें कैंग का रोल होने वाला है। और यहाँ पे एक थ्योरी के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम कैंग को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन आप लोग को पता है दोस्तों, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के बाद ऐसे विलन का नाम सामने आने वाला था जो कि एवेंजर्स 4 यानी कि एंड गेम में अपीयर होने वाला था। क्योंकि बहुत से लोगों को लगा कि यार थेनोस दोबारा क्यों मूवी में आएगा, थेनोस का तो गेम स्टार्टिंग में ख़त्म हो जाएगा, जो कि हुआ भी। लेकिन थेनोस को एक अलग टाइमलाइन से बुला के उसी को मेन विलन बनाया गया। पर अब जबकि कैंग को थोड़ा साइडलाइन कर दिया गया है तो हम लोग उसके बारे में बात कर सकते हैं। अब बहुत लोग उस विलन के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते होंगे। उसका नाम दोस्तों है अनाइलस, जो कि नेगेटिव जोन में रहता है। अगर आप लोग कॉमिक्स पढ़ेंगे तो नेगेटिव जोन को हम लोग क्वांटम रियल्म ही कह सकते हैं, जो कि वाकई में उस विलन का घर है। हालांकि बात करें हम लोग कैंग की, जिसे काउंसिल ऑफ कैंग्स ने ज़बरदस्ती उस रील में कैद किया था, वो उसका घर नहीं है बल्कि वो उसके लिए एक पिंजड़ा था, या फिर क्या वो उसके लिए कैद थी। लेकिन बात करें हम लोग एनालिस की तो वो उसी का घर है, यानी कि वो नेगेटिव जोन में पैदा हुआ है, वहीं से उसकी पावर्स आती है। और यहाँ पे दोस्तों अगर एनालिस आ जाता है तब यहाँ पे एवेंजर्स 5 की स्टोरी थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। क्योंकि ऑडियंस कुछ विलन्स को जानती है लेकिन कुछ नए विलन्स भी देखना चाहती है, जिससे ऑडियंस की क्यूरियोसिटी बढ़े। क्योंकि ऑडियंस थेनोस को जानती है, थेनोस का पावरफुल वेरिएंट लाके ऑडियंस में उतनी हाइप नहीं क्रिएट की जा सकती है। डॉक्टर डूम की बात करें तो उनका ज़्यादा रोल सीक्रेट वॉर में है। और अगर हम लोग बात करें गैलेक्टस की तो इतनी जल्दी गैलेक्टस को लाना, जो कि कॉस्मिक लेवल का विलन है, वो मज़ा नहीं देगा। तो यहाँ पे अगर कोई और आ सकता है तो वो एनालिस ही हो सकता है, जो कि हम लोग को क्वांटम रिम से निकलते हुए दिखाई देगा। यानी दोस्तों यहाँ पे कोई भी थ्योरी लगा के किसी तरह अगर एनालिस को बुला लिया जाए और बाद में डॉक्टर डूम को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए, जो कि पीछे पड़े हों गॉड लोकी के, ताकि वो उसे वहाँ से हटा के उस जगह को कंट्रोल करना चाहे, तब मज़ा आएगा। क्योंकि दोस्तों हम लोग बात करें एनालिस की कैरेक्टर की तो ये बहुत पावरफुल वर्जन है और ये फैंटास्टिक फोर की कॉमिक्स में भी अपीयर हुआ है। लेकिन अगर हम लोग इसे लाइव एक्शन में देखना चाहेंगे तो इसकी डेफिनेशन कैसी होगी, मार्वल इसे कैसा दिखाएगा, इसकी कितनी पावर्स रहेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और अगर वेरिएंट्स को कॉन्सेप्ट है भी तो क्या एनालिस अकेले काम करेगा या अपने वेरिएंट्स के साथ। वैसे एनालिस के पास एक स्पेशल एबिलिटी है, ये अपने आप को किसी और में मर्ज भी कर सकता है। तो क्या पता एनालिस अपने सभी वेरिएंट्स को एक साथ मर्ज करके सबसे पावरफुल स्पीशीज़ बन जाए, जो कि मल्टीवर्स के अकॉर्डिंग सबसे सूटेबल विलन रहेगा। तब ये देखने में काफ़ी मज़ा आएगा।